ओके दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक न्यू जर्नी, न्यू सिलेबस और क्लास 11th क्लास का। मैं खुद जब स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले टॉपिक उठाता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th के लिए एक ये बात कह सकता हूं कि आपके लिए IIT JEE में भी एक बहुत ही मेन रोल अदा करता है आपका। ओके, यहाँ तक कि इतने अच्छे और टॉप क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप कोई NDA का एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस वगैरह में, डिफेंस का, एयरफोर्स, नेवी का भी एग्जाम देते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन आपके जेई मेन से भी आते हैं। प्रीवियस ईयर के जेई मेन से क्वेश्चन आपके NDA के अंदर आते हैं, और प्रीवियस ईयर के NDA क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, जो बंदे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि वो NDA वगैरह के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके चले प्रीवियस ईयर की। ठीक है ना। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। हमारे पास हर टाइप के नंबर होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, जहाँ तक कि बहुत टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं सबका बाप बोल सकते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑफ नंबर। कि हर नंबर ऑफ सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कि इसके अंदर सभी नंबर आ जाते हैं। रियल तो होते हैं इसके अंदर, बट आपको इसको कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलना चाहूँ, आप बोल सकते हो 2 है, 4 है, √2 है, √7 है। मान लिया कि ये आपके इरेशनल हो गए, आपके रियल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, तो आपके ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। जब भी मैं इनको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं। ठीक है ना, आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, जिसको पढ़ा हुआ है वो तो देख लो। √7 को मैं √7 + 0 आयोटा लिख सकता हूँ, तो पता होना चाहिए इसकी फॉर्मेट में चेंज होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में चेंज हो गया। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिफाइंड एज एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x + i y। अधिकतर टीचर यहाँ पे रोक जाते हैं उसको कि हाँ भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आप में एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे x + i y को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने से पहले मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसके अंदर कि x और y दोनों किसके अंदर होने चाहिए, आपके रियल नंबर होने चाहिए। x और y बिलोंग टू रियल नंबर होना चाहिए, तो आप इसकी पूरी डेफिनेशन को क्या बोल सकते हो, ये आपका क्या है, असलियत के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियली के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। ओके, अच्छा बात आती है इमेजिनरी पार्ट में, आयोटा यूज करता हूं मैं हर जगह की। सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनने का काम ही क्या आपका, आयोटा। इसका मतलब तो होता है, इसकी मीनिंग तो होती है कि इसकी वैल्यू √-1 होती है। मतलब कि अंडर के अंदर अभी तक आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं थी। आप बोलते थे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे तो लिखते थे कि -b + -√b² - 4ac में 2a लिखते थे। तो आप लिखते थे कि b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो अंडर के अंदर जो होता है आपका -b + अंडर, सॉरी बात अंदर आ रहा है, -b + b² - 4ac में 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ना, इससे आप क्या निकालते हो, रूट्स निकालते हो। तो b² - 4ac अगर 0 हो जाता है तो आप क्या बोलते हो कि रूट्स कैसे हैं आपके, रियल हैं एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर b² - 4ac आपके >0 है तो आप बोल सकते हो कि रूट रियल भी हैं बट डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कि अनइक्वल रूट हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं करना चाहूँ b² - 4ac <0, ये आपकी कंडीशन आती है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मतलब कि अंडर के अंदर ये वैल्यू <0, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। इस नेगेटिव को, रूट के अंदर से नेगेटिव को हटाने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करूंगा। क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा अब इस नेगेटिव के अंदर, रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है उसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं आप। जैसे मैंने बोल दिया √5, √-7, √-9/16, ऐसे कुछ भी बोल दिया।
है ना। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √-1 ये लिख सकता हूँ। इसको √7 इंटू √-1 भी लिख सकता हूँ। इसको √-1 इंटू √19/16 लिख सकता हूँ। अभी तक आपके ये वैल्यू डिफाइन नहीं थी आपकी, ठीक है ना। तो इनको ही एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे देगा जिसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। तो मतलब कि इसको क्या लिख सकते हो आप, √5 क्लियर है। इसी को क्या लिख सकते हो, √7 आयोटा। इसको क्या लिख सकते हो, 3/4 हो गया इसका, तो 3/4 आयोटा। तो मतलब कि अंडर रूट में नेगेटिव से बचने के लिए आप एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे आयोटा, और सीधा सीधा यहाँ पे पुट करना, ठीक है ना। इन्हीं के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाता है आयोटा। कैसे, जैसे कि ऐसे बोलते हैं कि आयोटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, √-1 होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो इस साइड भी स्क्वायर किया तो इस साइड भी स्क्वायर किया, तो इस साइड स्क्वायर करूंगा तो आपका आयोटा स्क्वायर हो गया, और इस साइड स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू क्या होगी आपकी, -1 होगी। बोथ साइड में इस वाली इक्वेशन को दोनों साइड से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये तो आयोटा की पावर, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है आपस में, तो ये तो आयोटा की क्यूब हो गया आपके सामने, और ये आपका कितना होगा, माइनस का आयोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आयोटा का स्क्वायर का मतलब कि सेकंड डिवीजन का दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4, और ये -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। ओके, आप बोलोगे कि भाई आयोटा की वैल्यू निकल गई, आयोटा की 2 की निकल गई, आयोटा 3, आयोटा 4 इनकी वैल्यू निकल गई। अच्छा, मैं आगे भी निकाल सकता हूँ आयोटा की पावर 5 की। आयोटा की पावर 5 में लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, वो कितनी होगी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होगी, 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा। अच्छा, आयोटा पावर 6 की निकालो तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1, आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो गया, मतलब कि आयोटा पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, -1। एक बात याद रखो यहाँ पे कि वैल्यू अब रिपीट होनी शुरू हो गई है, कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 के बाद अब आयोटा पावर 5 पे निकालो तो वैल्यू क्या आई, आयोटा आई। आयोटा के 6 के निकाले तो -1 आई। आयोटा की 7 के निकालोगे तो माइनस आयोटा आएगी, और आयोटा पावर 8 के निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब कि 4 के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाने लग जाती है, इन पावर ऑफ आयोटा 4, पावर 4 के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिपीट होने लग जाती है, क्लियर ना। अच्छा, अगर यहीं से मैं एक बात और ऐड करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं पहले तो आपकी एक बातें लिख देता हूँ, आयोटा कितना होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर आपका -1, आयोटा क्यूब कितना हो गया, माइनस का आयोटा भी निकाला, और आयोटा पावर 4 क्या हो गया आपका, 1 होता है। आपकी चारों वैल्यू मैंने भी निकाली है, ठीक है। अच्छा, मैं इनको ऐड करता हूँ, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4, आयोटा का आपको आयोटा लेके चलो √-1, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अंडर रूट में -1 आपका आयोटा होता है, क्लियर है। अच्छा, आयोटा तो आपका आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से 1 गया, माइनस आयोटा प्लस का आयोटा गया, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 0, ठीक है। तो मैंने लगातार 4 लिए, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ आयोटा, तो कितना आया, उसकी वैल्यू 0 आई। मैं जनरल केस लेके चलता हूँ आपके सामने, पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ आयोटा पावर n, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आयोटा पावर n + 1 होगी, इससे नेक्स्ट टर्म आयोटा पावर n + 2 होगी, इससे नेक्स्ट टर्म आयोटा पावर n + 3 होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से आयोटा पावर n कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 1 लिखता हूँ, अगर बेस सेम हो तो n + 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, आयोटा। इस तरीके यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, आयोटा पावर n तो बाहर हो गया, यहाँ पे आयोटा पावर n बाहर होगा तो आयोटा पावर क्यूब बच जाएगा, ठीक है। आयोटा पावर n बाहर हो गया, 1 है एज इट इज, आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा, आयोटा से आयोटा का 1 से बन गया, तो मतलब की वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 इंटू 0 है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप, मैं कहना ये चाहता हूँ कि लगातार कंजुगेटिव 4 कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब कि मैं बोलूँ तो the sum of any 4 conjugative complex number in the form of iota, in the power of iota, sorry, in the power of iota, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। ये आपका जी का जाग का एग्जाम्पल है इस चीज का, ओके। तो बहुत ही मेन पॉइंट है, मेन इससे क्वेश्चन भी बनता है
तो मैं आपको सामने अभी लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखें, इजी है आपके सामने, तो आप पढ़ लिया तो इजी हो गया। आयोटा की पावर 1 r इज इक्वल टू 1 से लेके 30। इसका मतलब सभी जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, मैंने बोल दिया आयोटा की पावर r, ऐसे बोल आयोटा पावर r की जगह यहाँ पे 30 जगह हम 100 तक लेके चलते हैं, इसको 100 तक लेके चलते। तो अगर मैं इसको लिखाऊंगा तो समेशन कैसे खुलता है, r इज इक्वल टू 1 से 100 की तरह पुट करते जाओ और उसको जोड़ते जाओ। मतलब कि इसका मतलब होता है आयोटा पहले 1 रखो और 1 से 100 तक रखते जाओ, फिर उनका सम करते रहो। आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा की पावर 4, एस वाई जेन आयोटा पावर 100, है ना। इसका मतलब ये होता है कि r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक उसको पुट करते जाओ उसके अंदर, और उसमें उसको सम करते जाओ। इसका मतलब होता है समेशन, और यहाँ से 1 से 100 तक इसके अंदर पुट कर दिया। r की वैल्यू 1 की, फिर r की वैल्यू 2 पुट की, फिर r की जगह 3 पुट किया, r की जगह फिर आखिरी मिला के 100 भी पुट किया, उनको सम कर दिया मैंने। क्लियर है। अब मैंने बोला कि सम ऑफ एनी 4 कंजुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ आयोटा, वो क्या होंगे आपके, 0 होंगे। कोई भी लगातार 4, तो पहले 4 का 0, अगले 4 का 0, अगले 4 का 0, तो कितने नंबर है, 100 नंबर हैं। और 100 के कितने पेयर बनेंगे, 4 4 के 25 पेयर बनेंगे, तो 25 पेयर बन जाएंगे, पूरे पूरे बनेंगे, क्योंकि 4 4 4 4 के 25 पेयर बन जाएंगे पूरे पूरे। तो सारे क्या हो जाएंगे, उनकी वैल्यू 0 0, 25 बार 0 ऐड हो जाएंगे, 25 टाइम्स क्या हो गया आपकी, कितनी बार 0 को ऐड कर दो, 0 तो 0 रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है, 0 आएगी। ओके, तो आपका क्या हो जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो। क्लियर है। काफी क्वेश्चन बनते हैं, देखना चाहते हो तो। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आयोटा की पावर n प्लस 1 और n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, ये बताओ। इसको आप पुट करो तो लिखोगे आयोटा की पावर स्क्वायर, आयोटा की पावर कुछ, आयोटा की पावर कुछ, पहले इनको ऐड करते रहोगे। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। n इज इक्वल टू 1 से लेके 20, तो इसको लिखता हूँ आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, तो इसकी पावर 1 है, तो अगर इसको सोल्व करूँगा तो यही बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो पता होगा सभी को, जनरल सी बातें हैं। तो ये तो वेरिएबल है, ये तो चेंज हो रहा है n के साथ साथ, n की वैल्यू इसके साथ चेंज होगी, लेकिन ये तो फिक्स ही रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको तो समेशन से बाहर ही निकाल लो। तो आयोटा बाहर आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक आयोटा पावर n। अब पुट करते रहो, आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस कहाँ तक, आयोटा पावर 20 तक। अच्छा, 1 2 3 4 के 0, 5 6 7 8 फिर चारों 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19 20, उन चारों का सम भी 0। मतलब कि लगातार कोई भी 4 4 लेके चलो, तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं भाई, 5 पेयर बन जाएंगे। तो 5 पेयर बनेंगे तो पाँचों का सम कितना होगा, 0, और ये 0 हो गया, तो आयोटा इंटू 0 कितना होगा आपका, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 ना। इसके बेस क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कहीं बीच में भी डाल देता है, कहीं कैसे डाल देता है, कहीं कैसे डाल देता है, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन बनते हैं। ये लंबी चलेगा थोड़ा सा, जर्नी अच्छी है इसकी भी। ओके, और साथ रहेंगे आपके, अच्छे तरीके से समझाएंगे इस चीज़ को। क्लियर है ना, बिल्कुल हवा में बात नहीं करेंगे, रियल कंसेप्ट के साथ चलेंगे एकदम बिल्कुल। ओके, अच्छा मैं एक बात यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ। आप कई बार लिखते हो कि रूट ए बी, आप इसको हमेशा ही लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी, ये लिख सकते हो। मैं बोलता हूँ नहीं लिख सकते इसको, कि रूट ए बी क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, क्या आप कर देते हो। मैं इसको रियली में अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो देखो, लिखूँ तो क्या लिखूँ, आप हमेशा लिख देते हो कि भाई रूट 6 क्या हो सकता है आपका, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3, इसको क्या लिखो 3 इंटू 2, लेकिन रूट ए भी क्या लिखते हो, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
मैंने ए तो मान लिया यहाँ पे -1 और बी मान लिया मैंने यहाँ पे -2 मान लिया। बी यहाँ पे मैंने माइनस का क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो देखो अब मैं यहाँ पे और बी की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या होगा रूट ए बी में पुट करो, -1 इंटू -2, ये क्या होगा आपका √-1 इंटू √-2। इसको सोल्व करूँ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया √2, ये कितना होगा आपका √-1 कितना होता है आपका आयोटा, और √2 को लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ √-1 इंटू √2, अलग अलग क्या था मैंने, तो ये भी आयोटा कितना होगा आयोटा स्क्वायर √2, और यहाँ पे इस साइड कितना आता है √2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, ये सिर्फ इक्वल आया नहीं आपका, तो मतलब कि ये बात गलत है कि √ab को हम हमेशा √a इंटू √b नहीं बोल सकते मेरे ख्याल से, तो क्योंकि भैया आया नहीं आपका, तो जब आपने दोनों नंबर कैसे ले लिए, नेगेटिव ले लिए। तो ये बात याद रखना, ये कंडीशन तभी फॉलो है, कब फॉलो नहीं है वो देख लो, जब a और b दोनों क्या हो नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव रियल नंबर हो, तो ये बातें क्या नहीं होंगी आपकी इस कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तब भी चल जाएगा, बट आपका दोनों नेगेटिव होंगे तो ये बात नहीं चलेगी, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी ये बात चल जाएगी, बट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तब भी चल जाएगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नहीं चलेगा। जैसे कि हम बोल दो एक होगा -1, एक होगा आपका 2, -1 और 2, तो लिखो √-2 इंटू 1 क्या होगा √-2 इंटू √1, ये तो कितना होगा √-2, तो ये √-2 इंटू √1, रूट कितना हो गया √2 इंटू आयोटा लिखता हूँ नेगेटिव को, अच्छा इसको क्या लिखता हूँ √2 इंटू आयोटा, ये √1 कितना होता है 1 ही होता है √1, तो तब ये दोनों इक्वल हो सकती है। मतलब कि अगर ए और बी इस कंडीशन के अंदर आपके दोनों नेगेटिव हैं तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी इस टाइम, ले लो ना, आपकी अच्छी बात है, हर जगह हम इस चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, टीचर नहीं पढ़ाते, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई अच्छी सी बात ही पता चली है, खुश हो जाएगा वैसे तो यार, नई नई चीज़ पता लगती है सबको, ठीक है। ओके, अच्छा अब एक छोटा सा अगर देखना चाहूँ तो पार्ट और ऐड करना चाहूँगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ओके, तो अभी के लिए तो आप ओनली इसी को याद रखें अच्छे से क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपके एक छोटा सा कंसेप्ट और कराऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद उसके क्वेश्चन की वीडियो आएगी, कम से कम 10-15 क्वेश्चन उसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है, थैंक यू।